आज का टॉपिक है मापनी। स्केल के बारे में बात करेंगे हम लोग आज यहाँ पे। जो आपके सिलेबस में मापनी है वो दो तरीके की हैं। एक है आपकी साधारण मापनी और दूसरी है आपकी बेकड़ मापनी, यानी प्लेन स्केल या सिंपल स्केल, और दूसरा है आपको डायगोनल स्केल। तो किस स्केल को हम कब यूज करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी साधारण मापनी है वो आपको 2 अंकों की संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग करनी है, और जो बेकड़ मापनी है वो 3 अंकों की संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग करनी है। पहला पॉइंट है इसके लिए, ये 2 डिजिट की संख्या के लिए है, केवल 2 डिजिट की वैल्यू के लिए है, 2 अंकों की संख्या के लिए। और बेकड़ मापनी 3 डिजिट के लिए, 3 और 4 डिजिट के लिए। इसको हम 4 संख्याओं के लिए प्रयोग कर लेते हैं, 3 और 4 डिजिट के लिए। अब एग्जाम्पल ले लें। 2 डिजिट में हमारा कौन कौन सा आएगा। जैसे हमने ले लिया 25 किलोमीटर। इसमें देखिए कितना है आपका 5 और 2, कितनी संख्या हो गई 2। 7.5 मीटर, इसमें कितनी संख्या होगी 2, 5 और 7। 2.1 सेंटीमीटर, इसमें कितनी संख्या हो गई 2, 1 2, यानी 2 डिजिट हो गई इसमें। ऐसे ही इसमें जैसे मान लिया आपने ले लिया 365 किलोमीटर, इसमें कितनी हो गई 5 6 3, 3 संख्या हो गई यानी 3 डिजिट हो गई। आपने ले लिया 475 मीटर, इसमें भी 3 डिजिट हो गई। 5.78 किलोमीटर, इसमें भी 3 डिजिट हो गई। 16.75 किलोमीटर, इसमें कितनी होगी 4, 1 2 3 4। तो हम इस तरीके से 3 या 4 डिजिट के लिए हम डायगोनल स्केल इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं इनकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या क्या होगी। इसमें जो दोनों संख्याएं होंगी उनकी यूनिट सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। जैसे आपने लिया था अभी 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 20 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। इसकी यूनिट देखिए क्या है किलोमीटर, इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर। तो यहां पर दोनों की यूनिट सेम हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4.5 मीटर। इसको देखिए कैसे लिखेंगे 4 मीटर प्लस 0.5 मीटर, यानी 4 मीटर प्लस 0.5 को कैसे लिखेंगे 5/10 मीटर। अब 5/10 क्या होता है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं हमारे 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो क्या कर लेंगे हम 1/10 मीटर कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका डेसीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 1/10 क्या है आपका m, तो यह आ जाएगा आपका डेसीमीटर। तो हम क्या करें यहाँ पे 4 मीटर प्लस 5 डेसीमीटर। तो यहां देखिए इसकी मीटर हो गई इकाई, इसकी डेसीमीटर हो गई। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे सभी की यूनिट सेम हो, यहाँ पे यूनिट सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। इसमें देखिए जैसे हमने ले लिया 445 किलोमीटर, इसमें क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। इसमें देखिए इसकी किलोमीटर, इसकी किलोमीटर, इसकी किलोमीटर सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2.75 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.7 मीटर प्लस 0.05 मीटर। 2 मीटर प्लस इसको कैसे लिखेंगे 7/10 मीटर प्लस 5/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 मीटर प्लस ये मीटर किसमें चला जाएगा 7 डेसीमीटर में, डेसीमीटर
प्लस एक इसमें चला जाएगा आपका सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी देखिए मीटर, इसकी क्या है डेसीमीटर, इसकी क्या इकाई है सेंटीमीटर। यहाँ पे तीनों की अलग हो गई। तो ये हम सेम के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें हम जो भी वैल्यू दिखाएंगे, जैसे हमारा 0 आ जाता है तो 0 से इस डायरेक्शन में सबसे बड़ी संख्या होगी, और 0 से इस डायरेक्शन में दिखाएंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी। जैसे अभी हमने लिया था 25 लिया था, 25 किलोमीटर लिया था, तो कितना आया 20 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर कहाँ जाएगा इस डायरेक्शन में, और 5 किलोमीटर किधर डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में। 5 को आप इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पे विकर्ण माप नहीं है तो ये 3 डिजिट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी होगी, एक सबसे छोटी होगी और एक मीडियम होगी। तो उसमें क्या करेंगे, ये 0 है तो सबसे बड़ी संख्या आप इधर दिखाएंगे, इधर आप मीडियम वाली दिखाएंगे यानी मध्यम, और ऊपर आप सबसे छोटी दिखाएंगे, सबसे छोटी। जैसे हमने ले लिया 365 किलोमीटर, तो यह कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। 300 वाली वैल्यू आपकी इस साइड में आएगी, 60 वाली वैल्यू इस साइड में आएगी, और 5 वाली वैल्यू आपकी ऊपर डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा डिफरेंस ये था। तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें, तीसरा डिफरेंस है इसका कंस्ट्रक्शन का। आप इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लीजिए एलओएस आ रही है हमारी, थर्ड डिफरेंस है इसमें, एलओएस आती है हमारी 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एलओएस की लंबाई के बराबर ये आपको एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से। इसकी ऊंचाई रहेगी आपकी 10 mm, और यहां से यहां तक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी एलओएस के बराबर। यानी कितनी है, जैसे मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर आपको यही करना है। इसमें भी एलओएस है आपकी 15, तो 15 सेंटीमीटर का सेम आपको ये डायगोनल इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी इसकी 10 mm, और ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी एलओएस के बराबर। अब इसके ऊपर आपको एक रेक्टेंगल और बनाना है। इसकी ऊंचाई रखनी है आपको 30 से लेकर के 40 mm, 30 से लेकर के 40 mm की इसकी ऊंचाई रखनी है आपको। अब क्या करना है, यहां पे जो भी आपकी एलओएस होगी और मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम डिवीजन कर देंगे इस तरीके से। ऐसे इसमें डिवीजन कर देंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी एलओएस वैल्यू निकल गई उसके अकॉर्डिंग इसको हम ऊपर ही लेके जाएंगे। चलो ले आइए यहाँ पे, इस तरीके से कर देंगे। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा डायगोनल स्केल है उसमें ये वाली ऊंचाई और जुड़ जाती है 30 से लेकर के 40 mm की। बाकी जो भी हमारी प्रोसेसिंग है वो सभी दोनों में सेम है। अब देखिए यहां पर हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ये बड़े वाले हमने पोर्शन किए हैं तो उनके लिए एक लाइन खींचते हैं। ये जो पहली लाइन होगी, जो थीटा होता है हमारा एंगल जो होता है लाइन का, वो होता है हमारा 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री का। तो इस लाइन को आप 15 से 45 डिग्री पे किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं। तो आप पहला एंगल ले लिया, मान लिया आपने θ1 ले लिया, आपने 20 डिग्री का ले लिया या 15 डिग्री का ले लिया, ठीक है। तो 20 डिग्री या 15 डिग्री पे जो भी आपने लिया उतने पे हमने ये लाइन खींच दी। अब जैसे ये पोर्शन आपका आया था, इसकी जो लंबाई आई थी उतनी ही लंबाई का कट यहाँ पे लगा लेंगे आप और इसको इससे मिला देंगे। इसी पे आपको ड्राफ्टर सेट कर देना है। हर पॉइंट पे आप ड्राफ्टर लेके जाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको दूसरी लाइन और खींचनी पड़ती है। जैसे इसमें हमने पार्ट किया, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमारी 10,
या 5, मान लो यहाँ पे दे रखी है हमारी 5, ये हमारा जीरो वाला पोर्शन होता है सबसे पहला। इसके बाद मान लीजिए होगा 5, 10, 15 और ये 5 हो गया 20। तो यहाँ पे लिखा हुआ 0 से लेकर के 5, तो आपको इसमें कितने डिवीजन करने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन डिवीजन को दिखाने के लिए एक और लाइन खींचेंगे। मान लीजिए θ2 ले लिया आपने 45 डिग्री का। आप इसके बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो, आपने 15 ले लिया, 45, जो भी आप लेना चाहो। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने लिया है वो सेम ना लेना। जैसे आपने पहला वाला लिया था आपने 20 डिग्री का, तो दूसरा वाला आपका 20 डिग्री का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लाइन दोनों एक ही दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो आप 20 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 45 डिग्री का ले लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, उतना ही कट आप दूसरी लाइन पर लगा लीजिए। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसी पे आप ड्राफ्टर सेट कर लीजिए। अब हर पॉइंट पर आप इस तरीके से ड्राफ्टर लेके जाइए और लाइन खींचते हुए चले जाइए। अब जैसे यहाँ पे 5 लगा हुआ तो यहाँ लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका 30 से 40 का, अगर मान लीजिए आपने 40 mm का लिया है तो 10 खाने करने हैं, इसमें आपको कितने के हो जाएंगे? 4-4 के। और आपने 30 का लिया है तो वो हो जाएंगे 3-3 mm के। मान लीजिए आपने ले लिया 40 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ठीक है, इसी तरीके से आपको इधर भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी किसी भी एंगल पर, 15 से 45 के बीच में किसी भी एंगल पर। अब इस एक पोर्शन की जो वैल्यू है कितनी है? 4 mm की। अगर आपने 40 की ऊंचाई ली है तो एक खाने की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 mm। तो 4 mm का पॉइंट इस लाइन पर लगा लेंगे, इसको पहले वाले से मिला देंगे। ठीक है, अब इसी पर ड्राफ्टर सेट कर लेंगे और हर पॉइंट पर लेके जाएंगे ड्राफ्टर को, इस तरीके से मिलाते हुए चले जाएंगे। अब इस ऊपर वाले में आपको क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस लाइन से ये 10 mm की जो ऊंचाई है, इससे ऊपर जो भी पोर्शन है वो आपको बिना सोचे समझे बनाना है बिकर्ड स्केल में। इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, इतना आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा डायगोनल स्केल में। जो आपको मेन जो दिमाग लगाना है, आपको जहां पे भी कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान देना है, वो केवल आपको इतने पोर्शन में देना है। ये पोर्शन आपने अगर सही कर लिया तो ये वाला पोर्शन तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बनना ही बनना है और इसमें कोई चेंज होता नहीं है। जैसा मैंने यहां बनाया वैसा ही इसमें बनना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पॉइंट, ये जो आपके डिवीजन है, इनको हम कैसे दिखाएंगे? जैसे ये पहला वाला डिवीजन है तो इसको पहले वाले को यहां पहली सीध में ले आइए। अब क्या करना है, इसको इससे सीधा ना मिला करके इसके पहले वाले से मिला देंगे इस तरीके से। इसी पे आप ड्राफ्टर सेट कर लीजिए। अब हर पॉइंट पर ड्राफ्टर को लेके आइए और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, यहां पे आप वैल्यू चेंज करना चाहे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, या इन्हीं को रखना चाहें तो इन्हीं को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी वैल्यू है आपकी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी इस साइड में आएगी 15, यानी 15 के बीच में जो भी वैल्यू होगी, और जो बीच वाली होगी वो इस साइड में आएगी, और जो सबसे छोटी होगी वो आपकी ऊपर डायरेक्शन में जाएगी। तो इतना ही आपको करना है इसमें। इस तरीके से आपके जो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साधारण मापनी और विकर्ण मापनी से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। थैंक यू।